हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर अब फिर से स्वागत है। हमने 2 दिन पहले ही आपको वारी एनर्जी का चार्ट दिया था कि अगर 3270 का निकलेगा तो एक अच्छा मूव कर सकता है। आप देख सकते हो लगभग 15.5% का रिटर्न मेरे भाइयों ने दे दिया है सिर्फ 2 दिन में। अब ऐसे ही ब्रेकआउट स्टॉक पाने के लिए मेरे वीडियो को डेली देखिए। देखो, जिस दिन स्टॉक को देता हूँ कोई ज़रूरी नहीं कि उसी दिन मूव करे। हो सकता है नेक्स्ट दिन या तीसरे दिन भी ये ब्रेकआउट कर सकता है। तो जब भी ब्रेकआउट करे उसको अपने रडार में रखिए और अच्छा सा एंट्री लेकर अच्छा सा प्रॉफिट करके एग्जिट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मेरा आज निफ्टी की एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी किस प्रकार का मूव कर सकता है। उसके बाद में हम 5 बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक भी बताएंगे कि कौन कौन से रहने वाले हैं। मैंने कल स्पेशली निफ्टी को बोला था अगर 50 मिनट के टाइम फ्रेम में इस प्रकार का मोमेंटम करेगा, मतलब मार्केट यहाँ कहीं ओपन होगा और जाके इसके ऊपर 50 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा तो हम एंट्री लेंगे। क्लोज नहीं किया, एक्टिवेट नहीं हुआ तो आप बच गए। अब आप देख सकते हो किस प्रकार का इसका मोमेंटम हुआ है। कोई कहीं मोमेंटम नहीं है, पूरा टोटली साइडवेज है। अगर आप ऑप्शन में बाइंग किए होते तो पूरा कैपिटल आपका धीरे धीरे करके खत्म हो जाता। तो ये सारी चीजें अब आपको सीखनी पड़ेगी मेरे भाई कि किस प्रकार का ये मोमेंटम कर सकता है चार्ट। देखो, मैं जब चीजें बताता हूँ ना स्पेशली, तो क्यों बोलता हूँ कि इस प्रकार की चीजें आप फॉलो कीजिए, क्योंकि मुझे पता है ना कि मार्केट में किस प्रकार का डायरेक्शन चलता है। मार्केट जबरदस्ती ट्रेड करने जाओगे तो आप यहाँ पर लॉस ही खाने वाले हो, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। एक पैसा नहीं लेकर जाओगे घर और आप एक्स्ट्रा पैसा दे दोगे, वो बात अलग की है। ठीक है, तो चलिए हम निफ्टी के एनालिसिस में बताते हैं कल के लिए कि कौन सा मोमेंटम हो सकता है, किस प्रकार का हम कर सकते हैं। देखो, पहला नंबर, ये ट्रेंड लाइन में कई दिन से खींचता हुआ जा रहा हूँ। हो सकता है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को अगर बार बार देखोगे, मैं जब से खींचना स्टार्ट किया हूँ तब से लेकर अभी तक मार्केट में क्या किया है, कितनी बार फर्स्ट टाइम यहाँ हुआ था, सेकंड टाइम मैंने दिया था, थर्ड टाइम यहाँ हुआ, फोर्थ टाइम ऑलमोस्ट मान लो हो ही गया। अभी मार्केट क्या है, इस ट्रेंड लाइन के धीरे धीरे मार्केट क्या चल रहा है, ऊपर साइड में ये जाता जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है 25,200 के आसपास भी आपको ये देखने को मिल सकता है। अब कल के कंडीशन में क्या है, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है या 50 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर 25,040 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो एक कॉल साइड में इनिशिएट यहाँ करूंगा फॉर द टारगेट आप 25,100, 25,150। इसको क्रॉस किया तो 25,200, 25,250 तक भी मोमेंटम वन वे रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 दिन टोटली यहाँ पर साइडवेज हो चुका है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से अगर नीचे आता है तो नीचे साइड में मैं यहाँ पर ग्रीन कैंडल कोई दिखता है तो यहाँ से मैं कॉल साइड में इनिशिएट करूंगा फॉर द टारगेट आप 25,000। इसको क्रॉस करके 25,100, 25,150, 25,250 तक का लेवल ऊपर साइड में मैं कॉल साइड में ही इनिशिएट करने वाला हूँ। पुट में अभी मैं कोई एंट्री नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है प्राइस एक्शन। दूसरी चीज़ क्या है, हो सकता है कल मार्केट इसको ब्रेक करे, ब्रेकआउट हो और फिर इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके अगेन एक पुट साइड में एंट्री बनेगी, तो यहाँ पर मैं पुट साइड में एक एंट्री लेने के लिए रेडी रहूंगा। तो कहाँ पर, इसके आसपास पहले ब्रेकआउट करे, 25,040 के ऊपर जाए, बट फेक ब्रेकआउट हो मतलब फिर अगेन मार्केट नीचे गिरा तो अन्यथा मैं यहाँ पर कॉल साइड में ही लेने वाला हूँ। अगर मान लो ना इसके ऊपर निकलता है ना इसके नीचे निकलता है तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना मेरे भाई। पैसा बचा रहेगा तो आप आगे भी कैपिटल को डिप्लॉय कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन कंडीशन होता है, मार्केट को अगेन अवॉइड कीजिए। मार्केट का अभी जो है एक्सपायरी चेंज हुई है तो इसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम अजीब गरीब तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, तो कल के लिए मैं ब्रेकआउट स्टॉक बता दूं। पहला ब्रेकआउट स्टॉक ही मेरा वारी एनर्जी का है, अगेन दिया था, अगेन फिर से दे रहा हूं। इसका जो ऑल टाइम हाई है 3743 का ऑल टाइम हाई है 3743। ठीक है, अब 3743 पर आज 3777 तक गया था। कल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर 3740 के ऊपर क्लोजिंग कर जाता है तो एक हम बाइंग साइड में इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 3800, 3900 और फिर मेरा टारगेट रहेगा 4000। अभी से यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम अभी मुझे पेंडिंग दिख रहा है जो आपको मिल सकता है। ठीक है, कल के लिए मेरा फर्स्ट जो स्टॉक है पोस्ट्रॉम को जब मैंने यहाँ पर दिया था, अगर आपको याद होगा, यहाँ बट इन्होंने ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हुआ। फिर यहाँ पर जब था तो मैं डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट बोल रहा था कि हो जाएगा, अगेन मार्केट यहाँ से रिवर्स ले लिया। अभी ये ब्रेकआउट कल कर दिया था, कल ही बोला था 225 के ऊपर आप 222 के ऊपर जा सकते हो, मतलब 226 पहुंच गया है। हो सकता है कल के हाई को 228, 229 के लेवल को निकालता है तो आपको 240, 250 इसको क्रॉस किया था 280 तक का भी मोमेंटम आपको पोस्ट्रॉम में देखने को मिल सकता है, तो इसको भी अपने रडार में रखिएगा।
नेक्स्ट स्टॉक जो है मेरा ABDL है। ABDL को मैंने जब दिया था, जब इसके आसपास था, तभी मैंने यहाँ पर देखा कि इनवर्स का पेन हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, गया अगेन मार्केट आया, फिर गया, फिर इसी लेवल पर आया। अभी क्या किया है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अच्छी तरीके से कर दिया है। अगर कल 530 के ऊपर निकलता तो 540 का रेसिस्टेंस है, इसको अगर क्रॉस किया तो भाई 580-600 के लिए रेडी हो रहा है, तो इसको भी अपने रडार में रखिएगा जरूर। मेरा थर्ड स्टॉक जो है वो है एक्जिगो को मैंने 300 के ऊपर दिया था। यहाँ पर कई बार मोमेंटम करते हुए आपको टाइम पास करते हुए दिखा, अगर 300 के ऊपर क्लोज कर जाता तो एक कमड़ा वो मैं 324-25 का दे दिया। अगर कल 325 का लेवल अगर ऊपर साइड में निकालता है तो आपको एक अभी मूव 350 तक का, अगर इसको क्रॉस कर दिया 380-400 तक भी देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बट ये याद रखना कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो नीचे आने के लिए, इसके बहुत नीचे आने के लिए अभी पेंडिंग पड़ा हुआ, क्योंकि कंटिन्यू मार्केट में चार्ट चल रहा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, थोड़ा रिस्की है, बट अगर 325 के ऊपर निकलता है तो 340-350 ये आपका शॉर्ट टर्म टारगेट मिल जाएगा। अगला है प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड। देखो मैंने बता दिया इतने अच्छे पैटर्न यहाँ पर बना, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, यहाँ थर्ड टाइम बना के अभी मार्केट ब्रेकआउट करने वाला 1070 के ऊपर, 1076 रख लो, 1076। अगर 1076 के ऊपर निकलता है तो आपको 1140-1160, अगर इसको क्रॉस किया गया तो आपको 1300 तक का भी मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। ठीक है, मेरा फोर्थ स्टॉक जो निकल के आया है वो है इंडिजिन को देखोगे मैं दिया था बढ़िया सा लेवल कि 564 के ऊपर क्लोज करना चाहिए, कर दिया। ठीक है, अभी 571 का हाई मारा, अगर 571 के ऊपर निकलता तो एक अभी मोमेंट आपको 600, इसको क्रॉस किया तो 630 640 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का, कि निफ्टी बैंक में किस प्रकार का मोमेंटम हो सकता है। निफ्टी बैंक में सेम वही पैटर्न बना है, जो मैंने लेवल दिया था उस लेवल को मार्केट ने ब्रेक तो किया, बट यहाँ पर ज़्यादा टाइम जो मैं लेवल दिया था उस लेवल पर ही मार्केट ने रह गया। ठीक है, कल के लिए लेवल क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें आप जितना इजिली वे से समझते हो मार्केट को उतना है नहीं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि इमीडिएट गैप डाउन ओपन होता है, इमीडिएट होके साइडवेज चला जाता है, फिर आज मार्केट गया पूरा साइडवेज, अचानक खट से आता है, खट से मतलब इसमें क्या है, मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो कल के लिए जो मुझे पर्सनली दिख रहा है उसकी अगर मैं बात कर लूँ तो मुझे यहाँ पर एक पुट साइड में एंट्री दिख रही है। पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक मुझे पुट साइड में एक एंट्री अभी दिख रही है, जो कि एक बड़ा मूव यहाँ पर एक बैग आपको देखने को, सेलिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को अगर देखोगे तो फर्स्ट टाइम, यहाँ सेकंड टाइम, फिर गया फोर्थ टाइम। ठीक है, अभी ये फिफ्थ टाइम आके यहाँ टाइम पास कर रहा है। अगर कल इसी के आसपास ओपन होता है, अब 54,590 का लेवल नीचे ब्रेक का साइड करता था, 54,500 ये है। अगर इसको ब्रेक किया तो आपको 54,400 तक के, 54,353 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ब्लास्ट हो। हाँ, यहाँ से फिर एक पुल बैक लेगा तो ये अच्छा मूव आपको 55-55 हज़ार तक भी जाते हुए दिखे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। दूसरी क्या है, अगर मार्केट कल इसी रेंज में ओपन घूमता रहा फिर 54,750 के लेवल को निकालता, 54,900, फिर 55,000 तक भी लेवल ऊपर साइड में दे जाते हुए दिख सकता है। तो इस पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगा बैंक निफ्टी में, तो इसको ध्यान से बचा के ट्रेड कीजिएगा। अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।